हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सों को कैसे घटाया जाता है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अगर इससे हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां जाकर देखिए कि मैट्रिक्स का एडिशन मतलब जोड़ा कैसा जाता है, उसका डिटरमिनेंट कैसा जाता है और उस मैट्रिक्स क्या होती है उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक, A11 क्या दिया है, A11, A12, A13, ठीक, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 मैट्रिक्स दिया है। और कोई मैट्रिक्स बी दिया है, B11, B12, B13, B21, B22, B33, 31, 32 और 33। ये जो भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये 3x3 मैट्रिक्स है। तब हम लोग A माइनस बी करेंगे तो साथ में यहाँ से होगा A11 माइनस B11, ठीक, इसके साथ फिर A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस B23, A31 माइनस B31, A32 माइनस B32, A33 माइनस B33। तो साथ ही हम लोग का जो मैट्रिक्स बनेगा 3x3 का मैट्रिक्स ही बनेगा। अब इसी बेस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए साथियों, हम लोग को दो मैट्रिक्स दिया गया है, बोल रहा है कि उसका A माइनस बी का मान ज्ञात किया है। दिया है गया मैट्रिक्स A दिया है और B दिया है। जो दोनों मैट्रिक्स है क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ से A माइनस बी करेंगे, ठीक, बाय फार्मूला। साथ ही जैसे हम लोग इस तरह घटाए थे बस इसी तरह इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। 4 माइनस 5 1 2 3 माइनस 1 2 माइनस 5 1 हो गया हम लोग का। फिर माइनस लगा देते हैं यहाँ पर 4 माइनस 6 2 3 2 1 1 2 5। साथ ही हम लोग यहाँ से इसको घटाएंगे, A माइनस बी करेंगे। 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0, माइनस 5 माइनस प्लस 6 हो जाए तो यहाँ साथ ही -5 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब 1 माइनस 2 कितना बचेगा -1 बचेगा। 2 में से -3 गया तो -1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, -1 माइनस से कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 बचेगा, -5 -2 -7 हो जाएगा। 1 माइनस 5 कितना -4। ये हम लोग का 3x3 का मैट्रिक्स जो है इसका आंसर आएगा साथियों, ठीक। तो इसी पर हम लोग आपको कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि साथियों प्रीवियस वीडियो हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, अब वही एग्जांपल को हम लोग उसको माइनस कर सकते हैं। मैट्रिक्स A दिया है इतना, इसी को हम लोग क्या कर देंगे A माइनस बी, यहाँ घटा देंगे, यहाँ A माइनस बी का निकालेंगे, ठीक, A माइनस बी निकालेंगे। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ गया घटाने पर और जोड़ने पर। तो अब हम लोग लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स पर। तो साथियों अगर हम लोग को दिया गया 2x2 मैट्रिक्स दिया है, ठीक, तो मान लो कोई मैट्रिक्स A है, A11 A12 A22 A21 A22। कोई मैट्रिक्स B है B11 B12 B21 B22। अब इसका हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन निकालना अगर हो तो A11 माइनस B11 जो हम लोग 3x3 मैट्रिक्स में निकाले थे वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। A12 माइनस B12 A21 माइनस B21 A22 माइनस B22, ठीक। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा 2x2। तो इसी पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। तो मान लो कोई मैट्रिक्स दे दे 1 माइनस 2 4 माइनस 6, 2x2 मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स मान लो B माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1। बोल दे कि A माइनस बी का हम लोग का मान याद करना है साथियों। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो A माइनस बी बाई फार्मूला जो हम लोग करेंगे वही 1 माइनस 2 4 माइनस 6, फिर माइनस 1 0 माइनस 2, ये हो गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस प्लस कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 और फिर -0 कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ से 4 माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा हम लोग का 6। 4 माइनस प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। तो साथ ही हम लोग का 2x2 मैट्रिक्स आ गया। ये हम लोग क्या हो गया इंसर्ट द वैल्यू ऑफ A माइनस बी। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल है साथियों, जैसा कि आप लोग देखें पहले
दिए गए थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग यहीं क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, यहाँ पर ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी। तो साथियों आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए साथियों, अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पार्ट सी जो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों का एक दूसरे से गुणा करना। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मान लो कोई मैट्रिक्स है, इसमें साथियों ये जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स जो है स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो, कोई मैट्रिक्स 3x2 का होगा या कोई मैट्रिक्स 2x3 का होगा साथियों। ठीक, तो हम लोग पहले उसका किस तरह से करेंगे उसका हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फार्मूला के रूप में, फिर उसके बाद उसी पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है साथियों, चलिए मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक, A11 A12। हम लोग पहले शुरुआत 2x2 से करते हैं, फिर आगे हम लोग करते चलेंगे, जाएंगे 3x3, ठीक, या 4x4 तक चलेंगे। A21 A22। मान लो कोई मैट्रिक्स B है, B11 B12 B21 B22। ये भी साथियों क्या है 2x2 का है, ये भी क्या है 2x2। तो हम लोग पूछ दे वैल्यू ऑफ ए स्टार, मतलब ए गुणे बी का मान याद करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, A11 A12 A21 A22 गुणे का चिन्ह लगा देंगे, जैसे कि मैट्रिक्स में डॉट लगाया जाता है साथियों, या तो एक ऐसे कर सकते हैं हम लोग B11 B12 B21 B22। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला A11 का गुणा किस में करेंगे, B11, ठीक, A11 गुणे B11, ठीक, फिर प्लस A12 का गुणा इसके साथ करेंगे, A12 इंटू B21। साथियों मैंने इसे ही करना है हम लोग को, इसका गुणा मतलब किसी भी मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का रो का गुणा किस में करना है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर कामा हो गया, मतलब फिर इसका इसके साथ A11 का गुणा B12 के साथ, फिर A12 का गुणा B22 के साथ। तो वही हम लोग करेंगे A11 इंटू B12, फिर प्लस A12 इंटू B22 साथियों। ठीक है, अब इसका, अब हम लोग का पहला रो का इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, तो लिख दें हम लोग। अब दूसरे रो का इसके साथ करेंगे, पहले कॉलम के साथ, पहला दूसरा रो पहला कॉलम, तो A21 B11 इन प्लस A22 इंटू B21 कामा हो गया, फिर A21 B12 प्लस A22 B22। तो साथ ही हम लोग का 2x2 मैट्रिक्स हो गया। तो इसी पर हम लोग कुछ पहले एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद इसका 3x3 मैट्रिक्स में चलते हैं। मान लो साथियों कोई मैट्रिक्स ए दे दिया, ठीक, 4 - 6 2 3 - 8, ठीक, 2x2 का है। मान लो कोई मैट्रिक्स दे दिया -1 -2 6 -2, ये भी 2x2 का है। तो आपसे साथियों पूछ दे कि ए डॉट बी का मान क्या था, मतलब डॉट का मतलब साथियों यहाँ से मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या 4 - 6 3 - 8 इंटू -1 -2 6 -2। तो बाई फार्मूला साथियों हम लोग इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ए डॉट बी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ 4 गुणे -1 करेंगे, जैसा कि यहाँ हम लोग देखें। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक, पहला रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो का दूसरे कॉलम के साथ। तो देखिए 4 गुणे -2, फिर प्लस -6 गुणे -2, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम 3 गुणे -1, फिर प्लस -8 गुणे कितना जाएगा 6, फिर इसका इसके साथ 3 गुणे -2 प्लस -8 गुणे -2 साथियों, ठीक। ये भी हम लोग का जो मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का बनेगा, ठीक। तो यहाँ से -4 अब फिर -36 हो जाएगा, फिर -8 प्लस 12 -6 मल्टीप्लाई -2, तो -3 -8 6 48, ये -6 प्लस 8 दूना के 16 साथियों। अब यहाँ से -4 -36 कितना -40 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा +4 बचेगा, यहाँ से 48 3 कितना आ जाएगा -51 हो जाएगा,
16 में से 6 गया कितना बचा है 10। तो साथियों हम लोग का एक 2x2 मैट्रिक्स है किसका मान A डॉट B का मान है साथियों, ठीक है। इसी तरह हम लोग मैट्रिक्स 3x3 कर सकते हैं। 3x3 में साथियों जो हम लोग का होगा फार्मूला के रूप में बस उसी तरह होगा, जस्ट थोड़ा सा हम लोग का एक स्टेप बढ़ जाएगा, A13 के रूप में आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए साथियों अब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो जो फार्मूला 2x2 के लिए हम बताए हैं उसी तरह मतलब 3x3 का मतलब रो का कॉलम के साथ गुणा करना है हम लोग का। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का ए बी मैट्रिक्स है, 3x3 का ए बी मैट्रिक्स। तो आगे हम लोग जब देखेंगे कि कोई 3x2 का मैट्रिक्स होगा और आगे बी 4x3 का मैट्रिक्स होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। तो हम लोग करते हैं ए डॉट बी करेंगे जब हम लोग, तो -1 -2 1 -3 4 1 4 -1 एक आ जाएगा 2 इंटू -2 1 1 -1 0 1 2 -1 इंटू 6। तो साथियों अब हम थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। -1 चलिए इसको भी हम कर ही देते हैं। इस पहले रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ, ठीक। तो इसी तरह हम लोग अपना करेंगे। -1 देखो -1 गुणे -2 कितना आ जाएगा 2, फिर प्लस -2 गुणे -1 कितना आ जाएगा +2, फिर 1 गुणे 2 कितना आ जाएगा 2 साथियों। फिर इसके साथ -1 गुणे -1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा +0, फिर a -1, फिर इसका -1 -2 अब प्लस ये हो जाएगा 6। अब इसका सेकेंड रो का पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, 3 दूना के 6, अब -4 फिर +2, फिर इसका इसके साथ -3 4 में 0 का 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा साथियों, ठीक। तो -3 + 4 -6 हो जाएगा। फिर अब थर्ड रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ, तो 4 दूना के -8 + 1 + 4 4 -1 4 0 अब फिर -2 हो जाएगा साथियों, ठीक। या इसका अब इसके साथ 4 -1 + 12 3x3 का मैट्रिक्स होगा। अब 2 4 कितना आ जाएगा 6 -1 -2 -3 ये क्या आ जाएगा 3 6 6 2 8 8 में से 4 गया तो 4 बचा, -4 यहाँ से 6 3 -9 -5 हो जाएगा, 4 1 5 5 -8 अब +5 -3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 12 4 16 16 में से गया तो 15। तो इस साथी हम लोग को क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह कुछ एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कराते हैं साथियों, लगा के हमें कमेंट में बताइएगा साथियों इसका आंसर क्या आता है। तो साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले ही किए थे, अब हम लोग इसी को हम ए डॉट बी कर देते इसका मान क्या आ जाएगा, ए डॉट बी कर देते इसका मान क्या आ जाएगा, ए डॉट बी कर दे तो इसका मान क्या आ जाएगा साथियों, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा। वहाँ हम लोग 2x2 के लिए देखें, अब यही हम लोग क्या करेंगे 3x3 के मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ कर देंगे ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा, और यहाँ ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा साथियों, ठीक। इसको भी हम लोग कर सकते हैं ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथियों। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ रिलेटेड मैट्रिक्स के साथ। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सब मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडजॉइनिंग ऑफ मैट्रिक्स इत्यादि जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं उसका पार्ट चलता रहेगा साथियों। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।